शुरुआत करते हैं आज की खबर से। सबसे पहले बात भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास की करते हैं। आज से आपको बता दें कि 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के आकाश में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गूंज रहेगी। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास का सुखोई 30, MKI, रफेल जैसे लड़ाकू विमान के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर भी हिस्सा हैं, जिसकी गर्जना दुश्मनों की सांसें रोक देंगी। खास बात यह है कि यह युद्धाभ्यास चीन की सीमा के पास हो रहा है। और अब बात आसमान में भारतीय वायुवीरों के शौर्य की। दरअसल भारतीय वायुसेना भारत चीन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में चीन सीमा से लगे कई एयरबेस शामिल हैं। असम के तेजपुर, चाबुआ और जोरहाट, जबकि पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस को इस युद्धाभ्यास के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि इनमें से तेजपुर एयरबेस जो है वहां से सुखोई तो हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट की तैनाती है, जबकि जोरहाट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती है। हाल ही में तवांग में भारतीय जवानों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी। हालांकि ये यहां पे स्पष्ट कर दें कि इस युद्धाभ्यास का उस मामले से यानी कि उस झड़प से कोई लेना देना नहीं है। इसका कार्यक्रम पहले से ही तय था और तय कार्यक्रम के मुताबिक ही ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। वायुसेना के मुताबिक ये पहले से तय युद्धाभ्यास है और उसी के अनुरूप चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जिस पैमाने पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है उससे सीधा संदेश देश के दुश्मनों को है कि वो अपनी हदों में रहें। अगर वो अपनी हदों को पार करते हैं तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अब बात मेघालय की, जहां भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान के साथ मिलकर हो रहा है। काजिंद 22 के तहत यह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2 हफ्ते तक चलेगी। इस दौरान दोनों देशों भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगी, उन्हें परखेंगी भी। बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 से 28 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास करेंगे। भारत और कजाकिस्तान 2016 से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते आ रहे हैं और इसी के तहत आपको बता दें कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो रहा है। मेघालय में यह ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज 2 हफ्ते तक चलेगा। और रफेल को लेकर एक गुड न्यूज है। आपको बता दें कि फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत देश को 36वां रफेल फाइटर भी जेट मिलने वाला है। आपको बता दें 2016 में दोनों देशों के बीच 60,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसके तहत कुल 36 रफेल विमानों को फ्रांस को भारत भेजना था। अब तक जो डिलीवरी हुई है 35 राफेल उसके तहत भारत में पहले ही आ चुके हैं और अब 36वां राफेल भारत को मिल रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इसको लेकर पैक कंप्लीट होने का ट्वीट भी किया गया है। बता दें कि राफेल विमानों की तैनाती हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होनी है। पहले से जो विमान आ चुके हैं वो यहां पर तैनात हो चुके हैं और जब नया राफेल 36वां राफेल आ रहा है उसकी भी तैनाती इन दोनों एयरबेस में से किसी की एयरबेस पर होगी। और अब एक बड़ी खबर और अच्छी खबर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी हुई है, जिसका ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद उसे भारत लाया जा सकेगा। कोर्ट के सामने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील का आखिरी मौका भी उसने अब गंवा दिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारतीय प्राधिकारियों ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर जवाब दिया था। उसकी अपील के खिलाफ अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोपी नीरव देश से फरार हो गया था, लेकिन अब सारी जितनी भी अड़चनें हैं वो दूर हो चुकी हैं और अब उसे यहां लाने का यानी कि भारत लाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। और देश में सर्विकल कैंसर से मुक्ति को लेकर गुड न्यूज है। आपको बता दें कि सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सर्वावैक्स इस साल के आखिर तक में उपलब्ध होने के लिए तैयार है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले साल से महिलाओं और 9 से 14 साल की लड़कियों को यह दिया जाने लगेगा। इस टीके के एक शॉट की कीमत 200 से 400 रुपए के बीच है। सर्वावैक वैक्सीन कम से कम 4 तरह के कैंसर के खिलाफ असरदार होगा। क्लिनिकल ट्रायल में इस टीके का असर साबित होने के बाद इसे भारत के
औषधि नियंत्रक से राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल करने की इजाजत दे दी गई थी। इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में पहली बार लॉन्च किया था। अब इससे महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर से निजात मिल सकेगी, यानी कि एक लड़ाई कैंसर के खिलाफ, उसमें एक मजबूत हथियार अब देश को मिल रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए मरीजों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। चेकअप के लिए ऐप से सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा के तहत ड्राइव फकेस ऐप से पर्चा बनेगा। जिला अस्पताल में भी अब यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए मरीज को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर उसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें कि अस्पताल के मेन गेट पर मौजूद आभा के QR कोड को ऐप से स्कैन करते ही अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जिसे काउंटर पर आपको बताना होगा। वह स्टाफ के कंप्यूटर में उस नंबर को डालने पर मरीज के आधार कार्ड का पूरा ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद स्टाफ मरीज से बीमारी के बारे में पूछकर डॉक्टर के कक्ष का नंबर भरने के बाद पर्चा प्रिंट कर उसे दे देगा, जिसके बाद मरीज डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो इस ऐप से काफी फायदा होगा मरीजों को। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के यात्रियों के लिए यह जरूरी खबर है। यहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को बेहद संभल कर चलाना होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने आज ही से यहां गाड़ियों की स्पीड लिमिट जो है वो घटा दी है। ऐसा कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के मकसद से किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर अगले 2 महीने यानी 15 फरवरी तक के लिए हल्के वाहनों की स्पीड लिमिट को 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि अक्सर यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों के मौसम में एक्सीडेंट्स की कई घटनाएं यहां पर होती हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेज गति में गाड़ी चलाना। लेकिन इसी के मद्देनजर इस बार पहले ही अथॉरिटी ने ऐसा किया है, और अथॉरिटी ने पहले ही कर दिया है कि जो भी अब भारी वाहन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चला पाएंगे, और जो छोटे वाहन है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी यहां पर चला पाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। आने वाले समय में उन्हें जाम की समस्या से नहीं जूझना होगा, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को लंबी सुरंग जोड़ेगी। इसके लिए रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी कस्बे की पहाड़ी पर 900 मीटर लंबी सुरंग बनेगी, जिसका काम शुरू भी हो चुका है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर 200 मीटर मोटर पुल भी बनाया जाएगा। इस बाईपास सुरंग और ब्रिज के बनने के बाद रुद्रप्रयाग नगर में एक और जहां भारी वाहनों का दबाव कम होगा, और नगरवासियों के साथ साथ तीर्थयात्रियों को भी जाम जैसे हालात से छुटकारा मिल पाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से 1 अरब 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि इस काम को पूरा करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। रुख करते हैं काशी का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब वाराणसी के रेलवे स्टेशन को संवारने का, सजाने का काम होगा। कैंट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके मॉडल और डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे झंडी मिलते ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। 800 करोड़ रुपए की लागत का यह पूरा प्रोजेक्ट है, और 800 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा जाएगा। हवाई अड्डे के टर्मिनल की तरह यह रेलवे स्टेशन दिखेगा, जहां शॉपिंग मॉल होंगे, होटल होगा, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, मेडिकल स्टोर और विश्राम गृह जैसी सुविधाएं होंगी। इस रेलवे स्टेशन को रोडवेज बस अड्डे से भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और आने वाले समय में इस संख्या के और बढ़ने की उम्मीद है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जायजा लेने खुद यहां पर पहुंचे थे। अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे हैं। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है, और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन
करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। और असम के डिब्रूगढ़ में भारतीय सेना की तरफ से एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पलटन बाजार के ग्राउंड फील्ड में आयोजित इस खास कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। आर्मी के अफसर और जवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सम्मानित करने के साथ ही कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सेना की बैंड धुन, मार्च पास्ट से लेकर सांस्कृतिक आयोजन का भी सबने मिलकर लुत्फ उठाया। अब बात एक ऐसे कलाकार की जिसके ना तो हाथ है और ना ही पैर, लेकिन हुनर ऐसा कि लोग देखकर दंग रह जाएं। झारखंड की राजधानी रांची के सुकरूहुटू इलाके में रहने वाले दिव्यांग सूरज एक से बढ़कर एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं। सूरज को शायद प्रकृति से बेहद लगाव है, यही वजह है कि अपनी पेंटिंग्स में इसकी खूबसूरती को वो ढाल देते हैं। वैसे आपको बता दें कि पूरे झारखंड में आपको ये खूबसूरती देखने को मिलेगी। वहां पहाड़, पर्वत, झरने सब कुछ है। और इस बीच खास बात यह है कि गरीबी के चलते सूरज जो है वो पेंटिंग की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ले पाए, लेकिन हौसले के दम पर वो इस फील्ड में बड़ा कुछ करना चाहते हैं। सूरज की तमन्ना है कि आर्ट के फील्ड में उनकी अपनी पहचान बने। यही नहीं, वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सामने बैठें और ये उन्हें अपने कैनवास में उतारें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में एक युवक ने कमाल कर दिया है। प्राइवेट नौकरी छोड़कर उसने जो काम करना ठान लिया है उसमें कीर्तिमान कर दिया है। काछवा गांव के ईश्वर कुमार ने महज 1 एकड़ जमीन में अमरूद का ऐसा बाग लगाया जिसे देखने अब पूरे प्रदेश से किसान आ रहे हैं और इसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। खास बात यह है कि इनके बाग में 1 किलो तक का अमरूद हो रहा है और अमरूद से अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। नौकरी छोड़ने के बाद साल 2019 में ईश्वर ने 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया, जिसमें करीब 2 लाख रुपए का खर्च आया। 2 साल बाद अमरूद का फल मिलने लगा। ईश्वर ने पहली बार करीब 2.5 लाख रुपए के अमरूद बेचे। उसके अगले सीजन में इससे कमाई बढ़कर करीब 3 लाख तक जा पहुंची है। यानी कि ये जो प्रयोग उन्होंने करने की सोची अपने 1 एकड़ जमीन पर, वो प्रयोग अब सफल रहा है और इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए जो आसपास के किसान हैं वो भी अब ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके बाग को देखने आ रहे हैं। हरियाणा के करनाल की बेटियां इन दिनों बॉक्सिंग रिंग में जमकर पसीना बहा रही हैं। दरअसल खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो हरियाणा का आयोजन होने जा रहा है। 16 से 18 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में ये सब हिस्सा लेने जा रही हैं, जिनका लक्ष्य गोल्ड मेडल है। आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में खेलो हरियाणा के अलग अलग गेम्स होंगे। करनाल के कर्ण स्टेडियम की 4 बॉक्सिंग खिलाड़ी पंचकुला में अपनी मुक्केबाजी का दमखम दिखाएंगी। खेलो हरियाणा के तहत पंचकुला समेत अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, जींद, यमुनानगर, गुरुग्राम में भी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और अब खबर आंध्र प्रदेश के कुरनूल से है। यहां के एक युवक ने अमेरिका की एक लड़की से पारंपरिक रीति रिवाज से ब्याह रचाया। जी हां, दरअसल दोनों आपस में प्यार करते थे। लड़का हिंदुस्तानी है और लड़की अमेरिकन। दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए तो कुरनूल के येमेगनूर में धूमधाम से इनकी शादी हुई। यहां सजे धजे मंडप में पारंपरिक विधि विधान से शादी की रस्में पूरी की गई। तमाम रिश्तेदार इस अनोखी शादी में शरीक हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अनूठी शादी हुई। इस शादी में बचिया बनी दुल्हन और बछड़ा बना दूल्हा। 4 गांव के लोग बने घराती और बाराती। धूमधाम से बारात निकाली गई और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और दूसरे लोग बारात में शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ नाचते गाते बचिया लक्ष्मी और बछड़े नारायण का ब्याह रचाया गया। बिल्कुल, आपको बता दें दरअसल यहां के निवासी मुकेश आपको बताएं कि यहाँ के जो निवासी हैं मुकेश, वो निसंतान हैं। उन्होंने बचिया को ही अपनी बेटी की तरह माना है, उसे पाला है, पोसा है, इसीलिए उसका पारंपरिक विधि विधान से धूमधाम से ब्याह कराया। 2 परिवारों ने बेटे बेटी की तरह बचिया और बछड़े की शादी रचाकर गोवंश के प्रति सम्मान को बढ़ा दिया है।
चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ फिलहाल इतना ही।